नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2019 का गणित का हल प्रश्न पत्र। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लेकर आया हूं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2020 के चतुर्थ प्रश्न पत्र विषय गणित का हल। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि cos A बराबर 0 हो तो A का मान बताइए। आप जानते हैं कि cos 90 अंश का मान 0 होता है, अतः A का मान 90 अंश होगा। अतः पहले प्रश्न का जो बहुविकल्पी 2 है 90 अंश, यह A का मान होगा। अतः cos A बराबर 0 तो A का मान 90 अंश होगा। सेकंड, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आंकड़ा एक दिया है, आंकड़ा 5798797753 का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये बताना है हमको कि इस आंकड़े का बहुलक क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही संख्या उस आंकड़े की बहुलक होती है। तो इस आंकड़े को हम ध्यानपूर्वक देखें तो हम पाते हैं कि जो संख्या 7 है ये इस आंकड़े में 4 बार आया हुआ है और इससे ज्यादा बार कोई भी संख्या नहीं आई है। अतः इस आंकड़े का बहुलक 7 होगा। तो प्रश्न नंबर 2 का जो बहुविकल्पी 1 है पहला, वो सही होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बहुविकल्पी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, करड़ी में b बटा a गुणित करड़ी में c बटा a गुणित करड़ी में a बटा c का मान क्या होगा। तो आप इसको अलग अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में a बटा करड़ी में b बटा करड़ी में a गुणित करड़ी में c बटा करड़ी में b गुणित करड़ी में a बटा करड़ी में c। b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा और c से c कट जाएगा और इसका मान 1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो सही होगा, यानी 1 इसका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि बताइए। हम लोग जानते हैं व्यास बराबर 2r यानी 2 त्रिज्या होता है और वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r होता है। 2r का मान हमको पता है 12 सेमी, तो परिधि का मान होगा 12 पाई सेमी। अतः इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का पहला जो बहुविकल्पी है वो सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज, जब कोई चतुर्भुज समांतर होता है तो समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है, 180 अंश होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। अब जब 2 सिक्के हम लोग उछालते हैं तो यदि पहले सिक्के का हेड आता है तो दूसरे सिक्के का हेड या टेल आएगा, यदि पहले सिक्के का टेल आता है तो दूसरे का हेड या टेल आएगा। अब इसमें 4 स्थितियां प्राप्त होती है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यानी ये 4 स्थितियां प्राप्त होती है। तो 2 सिक्कों को उछालने पर 4 स्थितियां प्राप्त होती है और सिर्फ शीर्ष आने की जो संभावना है वह 1 बार है। अतः शीर्ष आने की जो संभावना की प्रायिकता है वह 1/4 होगी, यानी यह 1/4 इसका आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल 100 सेमी वर्ग दिया है, यानी उसके आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर का मान दिया है, पाई r स्क्वायर का मान दिया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है, यदि बेलन की ऊंचाई देखिए ये 10 सेमी है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए पाई r स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल आपको पता है
100 सेमी वर्ग। ऊंचाई h पता है, ऊंचाई h पता है 10 सेमी। तो बेलन का आयतन बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर का स्क्वायर का मान होता है, दिया है 100 गुणित्ते 10 बराबर ये हो जाएगा 1000 घन सेमी, सेमी क्यूब। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये आयतन जो होगा ये होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समीकरण x² + 7x + 10 = 0 को हल कीजिए। क्या समीकरण दिया है? समीकरण दिया है x² + 7x + 10 = 0। इसको हल करना है हम लोग को। तो आइए इसको हल करके देखते हैं क्या प्राप्त होता है। देखिए x², अब 7x को हम लोग लिख सकते हैं 2x धन 5x, और ये धन 10 है तो 10 = 0 ये लिख सकते हैं। बराबर x, इन दोनों में से x कॉमन ले लिए, यहाँ x बचा और यहाँ 2। इन दोनों में से 5 कॉमन ले लिए, यहाँ x बचा और यहाँ 2। पुनः यहाँ से और यहाँ से x + 2 कॉमन ले लिए, x + 2 कॉमन लेंगे तो इसमें आएगा x + 5, और ये इसका आंसर हो गया। यानी x + 2 x + 5 = 0। ये इसका क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से हल होगा। तो इसको आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे हल होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। आप देख पा रहे हैं, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, तो आइए हम देखें इसको कैसे लगाते हैं। अब आप मान लीजिए, 9वां क्वेश्चन है, माना पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर r, ये आप मान लिए। जब ये माने तो प्रश्न कह रहा है कि दूसरे वृत्त की त्रिज्या पहले की 4 गुनी है, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर 4r। ये है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये है। अब पहले का आयतन, अरे पहले वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r²। इसी प्रकार दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। दूसरे का निकालेंगे तो पाई होगा, r² का मान हो जाएगा 4r², बराबर 4 चौका 16 पाई r², ये हो जाएगा। अब दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी पहला वृत्त बटे दूसरा वृत्त, ये दोनों का अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई r² बटे 16 पाई r²। ये r² पाई r² इससे कैंसिल हो गया, ये बराबर 1/16 आया। यानी दोनों के क्षेत्रफल में एक संबंधे 16 का अनुपात होगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर दूसरे वृत्त का, और दोनों का अनुपात ज्ञात कर लीजिए। 1:16 का अनुपात आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हम लोग देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण A 55 अंश, कोण B 60 अंश है, तो कोण C तथा कोण D का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। आप जानते हैं कि वृत्त, ये वृत्त है, इसमें जब कोई चतुर्भुज के चारों भुजाएं
ए बी सी डी जब वृत्त की परिधि को टच करे तब वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होगा। पहली स्थिति ये हो गई। अब इसमें जो दिया है कोण ए और कोण बी का मान दिया है। कोण ए 55 अंश, ये 55 अंश दिया है और ये 60 अंश दिया है। ध्यान दीजिए। तो अब कोण सी और कोण डी का मान ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण ए का मान 55 अंश दिया है, 55 अंश धन कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण सी बराबर 180 अंश माइनस 55 अंश बराबर कोण सी का मान हम लोग को 125 अंश प्राप्त हो गया। ठीक है। अब हम लोग इसी प्रकार से कोण बी का मान देखते हैं। आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश हो जाएगा। कोण बी का मान 60 अंश दिया है प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। कोण डी बराबर 180 अंश माइनस 60 अंश, ये 60 को हम लोग इधर ले गए तो ये माइनस हो जाएगा। कोण डी का मान प्राप्त हुआ 120 अंश। तो ये हम लोग का उत्तर प्राप्त हो गया। कोण सी बराबर 125 अंश और कोण डी बराबर 120 अंश। ये हम लोग का आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। आइए, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 था। इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ से आप चक्रीय चतुर्भुज बनाइए। आमने सामने कोणों का योग 180 अंश होता है। दोनों कोणों को ऐसे निकाल लेंगे तो इसका मान ये आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, साइन 30 अंश प्लस कास 60 अंश प्लस टेन 45 अंश का मान बताइए। आइए इसको भी हम लोग देखें। साइन 30 अंश, ये 11 क्वेश्चन नंबर है, प्लस कास 60 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस कास 60 अंश प्लस टेन 45 अंश प्लस टेन 45 अंश। इसका मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, साइन 30 अंश प्लस कास 60 अंश प्लस टेन 45 अंश। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, कास 60 अंश का मान होता है 1/2 और टेन 45 अंश का मान होता है 1। अब आप इसको जोड़ देंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 1 धन 1। ये दोनों जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अब 1 धन 1 बराबर 2, यानी इसका आंसर हो गया 2। ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 था, इसका आंसर 2 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख रहे हैं, 2x माइनस 3y बराबर 13, 7x ऋण 2y बराबर 20। ठीक, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, आइए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग हल करते हैं। इसमें दिया है 2x माइनस 3y बराबर 13, 7x माइनस 2y बराबर 20। इन दोनों समीकरण को हल करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर के समीकरण में 2 का और नीचे के समीकरण में 3 का गुणा करेंगे। तो ऊपर का समीकरण 2 दूना 4x माइनस 2 3 6x 6y बराबर 13 दूना 26। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसमें हम लोग क्या किए हैं, 2 का गुणा किए हैं। फिर 3 सते 21x माइनस 3 दूना 6y बराबर 20 ताई 60। ये समीकरण नंबर 2। इसमें हम लोग 3 का गुणा किए हैं। अब ये आया, इसको हम लोग घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा। ये y 6y और प्लस 6y माइनस 6y कट जाएगा। बचेगा यहाँ हम लोग का माइनस 17x
और यहाँ देखिए क्या आता है -34, 60 में से ये घट जाएगा तो माइनस। अब x बराबर -34, x बराबर -34 बटे -17 बराबर 17 दूना 34 2। x का मान आपका कितना आया, x बराबर 2। अब x का मान हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। आप देख रहे हैं ये इक्वेशन ये है, इक्वेशन 1। अब इसमें हम लोग जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 माइनस 3y बराबर 13, तो 4 माइनस 3y बराबर 13, तो -3y बराबर 13 माइनस 4, तो y बराबर 9 माइनस 3, तो y का मान हो गया -3। ठीक है, यानी ये x बराबर इतना और y बराबर -3, ये दोनों मान हम लोग को प्राप्त हो गए। इसका आंसर आएगा x बराबर 2 और y बराबर -3। इसको आप इक्वेशन में मान रख लेंगे तो आपको आंसर, जैसे ये है इसमें 2 दूना 4 -3 3 9 4 13 हो गया। आप इसको आंसर की जांच भी कर लेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे कि आंसर आपका सही आया है या आंसर सही नहीं आया है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, इसका हम लोग को माध्यिका ज्ञात करना है। ये जो सारणी दी है इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो आइए हम लोग पहले इसको इस रूप में लिखेंगे, उसके बाद इसकी माध्यिका ज्ञात करते हैं। यहाँ जैसे उम्र दिया है, उम्र दिया है तो इसको x कहते हैं। फिर संख्या दिया है, संख्या दिया है तो इसको f कहते हैं। अब हम लोग को निकालना क्या होता है इसमें, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता ये निकालेंगे। अब उम्र देखिए इसमें आप देखेंगे 10 12 14 है, ये उम्र दिया है 10 वर्ष 12 वर्ष 14 वर्ष 16 वर्ष और 18 वर्ष। तो आप लिख लेंगे 10 12 14 16 और 18 ये दिया है। संख्या दिया है 4 8 12 6 10, 4 8 12 6 10। संचयी बारंबारता हम लोग निकालेंगे तो 4 ये 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 30 40 हो जाएगा। इसको हम लोग जोड़ते हैं, ये यहाँ आया, इसको इसमें जोड़ के यहाँ, इसको इसमें जोड़ के यहाँ, ऐसे करते हैं, ये आप जानते हैं। अब यहाँ जो आया n बराबर 40 आ गया। तो n चूंकि सम संख्या में है तो इसके लिए हम लोग एक सूत्र जो जानते हैं वो लिखते हैं, माध्यिका बराबर n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, दोनों का मान निकाल के 2 लिखते थे, बटे 2 लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब ये है 40 आया है तो 40/2 प्लस 40/2 प्लस 1वें पद का मान बटे 2। अब देखिए 40/2 करेंगे आप तो 20 आएगा, 20 प्लस 21वें पद का मान बटे 2। अब 20 आप देख रहे हैं संचयी बारंबारता, अब आपको देखना होगा 20 कहाँ आ रहा है, इस 24 वाले में 20 आ रहा है। अतः जो उम्र है यानी जो पद है वो ये 24 वाले में ये 20 आएगा, 21 भी 24 वाले में आएगा। अतः ये जो 14 दिख रहा है आपको, यही 14 वाले में इसकी माध्यिका आएगी। तो हम लोग लिखेंगे आगे 14 धन 14/2 बराबर 14, यानी इसकी माध्यिका कितनी होगी, माध्यिका बराबर 14। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, इसको आप लोग समझ लिए, देख लिए, ध्यान पूर्वक इसको देखिए। ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सावधानी पूर्वक हल करिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका था, इसका आंसर 14 आया।
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 था। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 4 काट स्क्वायर 45 अंश माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश, इसका मान हम लोग देखिए निकालते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये है 4 काट स्क्वायर 45 अंश माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश। अब ध्यान दीजिए, 4 काट 40 अंश का मान होता है 1 का वर्ग हो जाएगा, माइनस सेक 60 अंश का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। साइन 30 अंश का मान होता है 1 प्लस साइन 30 अंश का मान, इसका मान 1/1/2 हो जाएगा, यानी कास 60 अंश का उल्टा हो जाएगा, तो कास 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो सेक 60 अंश का मान हो जाएगा 1/1/2, या इसको डायरेक्ट 2 हम लोग लिख सकते हैं। साइन 60 अंश का मान 1/2 होता है, इसका वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा 4 गुणे 1 माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा, बराबर 4 माइनस 4 प्लस 1/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और इसका मान आ गया 1/4, ये इसका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/4। जैसे काट 45 अंश का मान 1 होता है, तो 4 1 का वर्ग, सेक 60 अंश का मान 1/1/2 होता है, यानी कास 60 अंश का उल्टा होता है, यानी 2 होता है इसका मान, और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो इसको मान कर रख के मैंने हल कर दिया है और ये आंसर आ गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक घनाभ की भुजा का माप 98 सेमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक घनाभ का माप दिया है, घनाभ जिसका माप दिया है, देखिए आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, एक घनाभ का माप 98 गुणे 42 गुणे 18 सेमी है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए, यानी घन एक बनेगा इसके आयतन के। तो पहले घनाभ का माप जो होगा ये होगा 98 गुणे 42 गुणे 18। अब आप इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करके इसका आयतन निकाल लेंगे। जो इसका आयतन प्राप्त होगा उसका जब आप घनमूल निकालेंगे, तो उस घनमूल निकालने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले इसको गुणा करने के बाद हम लोग देखते हैं कितना आता है। इसको गुणा किए तो आया, आप गुणा करके देखिए 74,088, इसका गुणा करने पर आएगा 74,088 घन सेमी। अब कह रहा है इससे एक घन बनाया जाता है। घन जब घन बनाया जाएगा तो इसकी एक भुजा निकालने के लिए इसका घनमूल निकाला जाएगा। तो घन की एक भुजा बराबर आयतन। अब आप ये इसमें मान रख देंगे आप 74,088। अब आप इसका घनमूल निकालेंगे तो इसका घनमूल आता है 42, आप निकाल लीजिए 42 सेमी। आप घनमूल इसका निकालेंगे, आप ऐसे 60 फॉर्म में नहीं लिखेंगे, मैं 60 फॉर्म में लिखा हूँ। उस जो मैंने ट्रिक आपको बताया था कि जिसके अंत में इकाई में अगर 8 है तो घनमूल निकालेंगे तो इकाई में 2 हो जाएगा, शेष 2 जिसका घन इससे ज़्यादा न हो उसी को रखेंगे, तो ये 2 हो जाएगा, और 4 चौके 16 चौके 64, यहाँ 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने घनमूल निकाला, ये इसका आंसर हो गया। परंतु इसको आप घनमूल इस तरीके से ना निकाल के डायरेक्ट आप इसको हल करेंगे गुणनखंड विधि से,
और उसके बाद इसका मान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 जैसा कि आप देख रहे हैं, एक चित्र है। पार्श्वचित्र में ओ केंद्र का बिंदु है, ए ओ बी व्यास है, वृत्त पर बिंदु सी और डी इस प्रकार है कि कोण ए सी ए बी 30 अंश, कोण ए बी सी 40 अंश। तो कोण का मान ज्ञात कीजिए, इन दो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चित्र समझ में आएगा। ये चित्र है, अब देखिए ये इस तरीके से है, तो ये ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज होगा, ये मान लीजिए। या अगर वो चक्रीय चतुर्भुज से नहीं लगाते हैं तो ये अगर व्यास है तो ये 90 अंश का कोण हो जाएगा, ये 90 अंश का कोण हो जाएगा। तो बड़े आराम से इसका और इसका मान निकल जाएगा, या कोण इसका और इसका मान निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले जो चित्र था उस हिसाब से चित्र हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, एक वृत्त बना है। इस वृत्त में ये दिया हुआ है, ये ऐसे दिया है। आप सपोज दैट ये चित्र है आपका, ऐसे ये बना है, ये व्यास है, ठीक है। ये वो है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी, ये यहाँ सी दिया है और यहाँ डी दिया है। अब ये अर्धवृत्त में स्थित कोण सम होता है, यानी कोण ए बी सी और कोण ए डी बी दोनों समकोण है। इसमें जो कोण का मान दिया है ये 30 अंश दिया है, और इस कोण का मान जो दिया है वो 40 अंश दिया है। अब 40 अंश और 30 अंश दिया है, तो आप जानते हैं कि कोण ए डी बी बराबर 90 अंश, कोण ए सी बी बराबर 90 अंश। ये अर्धवृत्त के कोण हैं, अर्धवृत्त के कोण हैं, तो अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। अब ये 90 अंश हो गया आपका, ये 90 अंश हो गया, तो इसका मान बड़े आराम से निकाल लेंगे आप लोग। कोण बी ए डी बराबर, अब देखिए कोण बी ए डी बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश प्लस 40 अंश बराबर, अब देखिए 90 40 130, यहाँ 50 अंश हो गया। इस कोण का मान 50 अंश हो गया। और कोण, अब इस कोण का मान हम लोग निकालते हैं ए बी सी बराबर, ए बी सी बराबर, ध्यान से देखिए 180 अंश माइनस 90 अंश प्लस 30 अंश। इन दोनों को जोड़कर जब मान हम लोग निकालेंगे तो ये इसका मान हो जाएगा 60 अंश, ठीक है। ये 90 30 120 60 अंश हो जाएगा कोण ए बी सी का। अब इसका मान हो गया 60 अंश। अब आप ध्यान पूर्वक देखिए कि कोण दो कोणों का मान ज्ञात करना, सी ए डी, कोण सी ए डी बराबर कोण सी ए बी प्लस कोण बी ए डी बराबर 30 अंश प्लस 50 अंश बराबर 80 अंश। ऐसे ही 20 कोण का मान हम लोग देखिए, कोण सी बी डी बराबर कोण सी बी ए प्लस कोण ए बी डी बराबर 60 अंश प्लस 40 अंश बराबर 100 अंश। ये दोनों कोणों का मान हो गया, यानी ये और ये इसका आंसर हो गया। आप लिख लेंगे, आंसर लिखेंगे कोण सी ए डी बराबर 80 अंश, कोण सी बी ए बराबर 100 अंश। ये आंसर हो गया। इसको आप लोग लिख लीजिएगा आराम से। कोण, ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। इसको आप ध्यान पूर्वक देख लीजिए, समझ लीजिए। ये अर्धवृत्त में दोनों कोण स्थित है तो इस प्रकार से होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। इसको थोड़ा सा समझना होगा। अगर आप समझ लेंगे ध्यान पूर्वक तो फिर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है, 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है। यदि उस संख्या में 36 घटा दिया जाए
आप देख रहे हैं 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप पहले क्या करेंगे, आपको सबसे पहले करना है 2 अंकों की एक संख्या बनानी है, आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 17 आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 17 हल। इसको आप पहले मानेंगे कि माना वह संख्या बराबर 10x प्लस y है। अब प्रथम शर्त जो है, प्रथम शर्त के अनुसार दोनों संख्याओं का योग 12 है, यानी x प्लस y बराबर 12। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा शर्त कह रहा है कि यदि स्थान बदल दिए जाए तो वह पहली संख्या से 36 कम हो जाएगी, यानी दूसरा शर्त। द्वितीय शर्त से हम लोग लिखते हैं, द्वितीय शर्त ये लिखेंगे 10x प्लस y माइनस 36 बराबर जो नई संख्या प्राप्त होगी वो 10y प्लस x ये प्राप्त होगी कि संख्याओं का स्थान बदल जाता है, यानी जहाँ x था वहाँ y हो गया, जहाँ y है वहाँ x। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 10x माइनस x प्लस y माइनस 10y बराबर 36। इधर x y यहाँ लाए और इसको इधर ले गए। ये आगे हम लोग बढ़े तो ये होगा 9x माइनस 9y बराबर 36, या ये इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस y बराबर 9 चौका 36 यानी 4। ये इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग हल करते हैं। देखिए x माइनस वाई बराबर 4 है और x प्लस y बराबर 12 है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर 16 आया, तो x बराबर 16/2 बराबर 8 आया। x का मान कहीं भी रख दीजिए, x का मान 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में जब आप रखेंगे तो देखिए ये समीकरण 1 आपका है, x का मान आप 8 रखेंगे तो 8 धन y बराबर 12, तो y बराबर 12 ऋण 8 बराबर 4, यानी x बराबर x और y दोनों का मान प्राप्त हो गया। x का मान आपको कितना प्राप्त हुआ, x बराबर 8 y बराबर 4। अतः संख्या बराबर, संख्या हम लोग क्या माने 10x धन y बराबर 10 गुणे 8 धन 4 बराबर 84। अतः वह संख्या क्या है 84। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक आपको करना है, ये आपका 84 आंसर है। अब 8 धन 4 बराबर 12, ये आपका समीकरण नंबर 1 पूर्ण हो रहा है। अतः यह क्वेश्चन सही है, यानी जो क्वेश्चन का जो आंसर आया है यह आंसर आपका सही हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको आप हल करेंगे, देख लीजिए एक बार और इसको अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसको इस वीडियो को आप रिवाइज करके देख लीजिएगा, 1-2 बार समझ में आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है जो आपके पेपर का अंतिम क्वेश्चन है। ये आपका है 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितने रुपए का खर्च होगा। यानी ये कुआं है जिसका व्यास 3 मीटर है और जिसकी गहराई 14 मीटर है, तो उसको खोदने में 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से कितना खर्च आएगा। तो आइए पहले इसको हम चित्र बना लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, अब इसको हम लोग देखते हैं। जैसे ये कुआं आपका हो गया, आप देख पा रहे हैं ये आपका कुआं है, ऐसे आपका चित्र ये बनेगा, ये ठीक है, ऐसे आप चित्र बना लेंगे। अब इस चित्र को बनाने के पश्चात ये दिया है यहाँ से यहाँ तक, इसकी ऊंचाई दिया है 14 मीटर, 14 मीटर, ये आपको 14 मीटर दिया है। यहाँ से यहाँ तक आपको दिया है 3 मीटर, यानी आधे की ऊंचाई ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको 3/2 ही हम लोग लिखते हैं। अब पहले आयतन निकालेंगे, इस कुएं का आयतन, कुएं का आयतन निकालेंगे, यानी गोले का आयतन V = πr²h, पाई का मान 22/7 गुणित r का मान है आपका 3/2 का वर्ग गुणित 14,
ये दिया है, इसको हम लोग मान रखेंगे तो हो जाएगा 22/7 गुणित 3/2 गुणित 3/2 गुणित 14। अब देखिए काटते हैं, 2 सत्ते 14, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 दूना 22, 22 कट गया। अब 3 तरीके 9, 11 9 99, यानी हम लोग का जो भी आया वो 99 घन मीटर आया। ठीक है, ये 99 घन मीटर आया। अब ये कह रहा है कि 1 घन मीटर जो है मिट्टी खनने का खर्च होता है 30 रुपये। 1 घन मीटर मिट्टी जो खनाई होता है उसका 30 रुपये खर्च आता है। तो 99 घन मीटर खनना है, 99 घन मीटर, तो इसका होगा 99 गुणित 30 बराबर, आप गुणा करेंगे तो आएगा 2970 रुपया, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आज इस वीडियो में 2020 के गणित चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित के चतुर्थ सेमेस्टर का हल देखें। आपको अगर नहीं समझ में आया है तो इसको रिवाइज करके पुनः देख लीजिए। हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।